गुड मॉर्निंग। आज है 22 जुलाई और हम लोग क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड पढ़ रहे थे, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। हो सकता है इस चैप्टर का नेम आपकी बुक में कुछ अलग सा दिया हो, बट यही होगा, कहीं पे होगा राइज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, किसी में एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, तुम्हारे में है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो सब चैप्टर का नेम अलग हो सकता है, लेकिन टॉपिक यही सब है। इसका पार्ट 5 हम लोग देखें। हम लोग को आज पढ़ना था एंग्लो मराठा हुआ और एंग्लो सिख हुआ। सबसे पहले एंग्लो मीन्स तो तुम जानते हो क्या? ब्रिटिश यानी एंग्लो इंडियन भी तो होता है सर, उसमें गवर्नमेंट में 2 गो एंग्लो इंडियन होता है। वही तो ठीक है। ये इंडिया का लोअर पोर्शन देखें तो यहाँ पुणे था, ये मैप पे ऐसा दिखे तो ये मुंबई है, और ये प्लेस क्या है? पुणे, जिसका पहले नाम था पूना। ठीक है, यहीं पे मेनली मराठा का गढ़ यही क्षेत्र था, पूना, पुरंदर, ये सब किला। बाद में मराठा क्या हुआ, शिवाजी के समय में मतलब ये 1627 में शिवाजी जन्म लिए थे, और 1680 से पहले, थोड़ा सा ये स्टोरी पढ़ने के पहले हम लोग जरा पीछे देख लें, मराठा का उदय कहाँ से हुआ। तो शिवाजी नाम के एक रूलर हुए, इनके पापा एक किले के जागीर के हेड थे। तो ये क्या हुआ कि 16 साल के एज में एक किला जीत लिए थे। उसमें औरंगजेब का, उस समय पहले शाहजहां का शासन, और बाद में 1658 से लेके 1657-58 से लेके 1707 के लगभग तक रहा था किसका शासन? औरंगजेब का शासन। ठीक है जी। तो शिवाजी जब अपने मेन क्षेत्र में आए तो उसमें मुगल अंपायर में कौन था? औरंगजेब। औरंगजेब थोड़ा कट्टर किस्म का मुस्लिम था, वो मुस्लिम रूल लाना चाहता था और मुस्लिम को ही बनाना चाहता था। शिवाजी कट्टर किस्म के हिंदू थे, ये हिंदू रूल, ये मुस्लिम रूल। शिवाजी कोई राजा नहीं थे, छोटे जागीर के थे। धीरे धीरे करके औरंगजेब का एक साउथ इंडियन बीजापुर पड़ता है, कर्नाटका में एक जगह है बीजापुर। अब बीजापुर जहाँ है, यहीं पे गोल गुम्बज है, भारत का सबसे बड़ा गुम्बज, गोल गुम्बज। यहाँ बीजापुर एक जिला है, वहाँ गोल गुम्बज। इस क्षेत्र में, बीजापुर में, औरंगजेब का एक गवर्नर था। गवर्नर समझते हो? राजा हर जगह खुद रूल नहीं कर सकता, तो हर अपने एरिया में गवर्नर सेट कर देता था अलग अलग जगह कि तुम लोग शासन करोगे और मेरे नेम पे करोगे, कोई दिक्कत होगा तुम बोलोगे, हम सेना भेजेंगे लड़ने के लिए। तो यहाँ बीजापुर, शिवाजी बार बार बीजापुर वाले से धीरे धीरे करके लड़ाई होना शुरू हुआ। कभी शिवाजी हारे, कभी ये जीते। एक बार शिवाजी क्या हुआ, बीजापुर को भी जीत लिया, तो मराठा अंपायर क्या हुआ, बढ़ा। शिवाजी का बहुत अच्छा युद्ध नीति था। 3-4 लोग ही इस युद्ध नीति पे काम किया। सबसे पहला हम लोग देखें तो युद्ध नीति पे सबसे अच्छा काम परशुराम भगवान थे, वो चलाए थे गुरिल्ला वॉर। गुरिल्ला वॉर मतलब गुरिल्ला के जैसे लड़ाई करना। पेड़ घना जंगल है, उसमें छिपा रहता था आदमी पहले से ऊपर। सैनिकों को लड़ने के लिए बुलाया, कुछ सैनिक नीचे खड़ा है लड़ने के लिए। जब दूसरी सेना आ रही होगी तो जब ये सामने से हमला करेगा तो लोग पेड़ पर से हमला करेंगे। अब 2-3 साइड से एक साथ अटैक हो, अब पेड़ पर तो ढूंढना मुश्किल है, कहाँ से बार मारा, जब तक ऊपर देते तब तक लग गया। ठीक है, इस तरीके से सबसे पहले ये चीज परशुराम भगवान क्षत्रिय का नाश करने के लिए किए थे। क्षत्रिय मतलब उस समय के जो राजपूत थे, उनका नाश करने के लिए, और यहीं से भूमियारों का उत्पत्ति भी। सेकंड नंबर में आप देखें तो इंडिया में समुद्रगुप्त जो था, समुद्रगुप्त का नाम सुने हो, जिसको नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला जाता है। ठीक है, वो भी चलाते थे यही युद्ध नीति। थर्ड नंबर में देखें शिवाजी यही सिस्टम चलाए थे, गुरिल्ला वॉरफेयर। और फोर्थ में फिर से नेपोलियन, जो कि फ्रांस का था, वो भी गुरिल्ला वॉरफेयर पे काम करता था। वो अच्छा है कि नहीं? छिपा के रखो और अटैक कर दो। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम। तो बीजापुर का जब हुआ तो औरंगजेब राजा जय सिंह को भेजा। राजा जय सिंह कहाँ के थे? तो राजस्थान। औरंगजेब और मुस्लिमों का हमेशा से ये आदत रहा था, हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ा। तो राजा जय सिंह, जिनके नेम पे जयपुर शहर है जो राजधानी है, और यही सब जगह तारामंडल बनवाते थे, इंदौर में, दिल्ली में, ये सब जंतर मंतर जिसको कहते हैं, तारामंडल जंतर मंतर, नाम सुने जंतर मंतर? वहां से लोग ग्रह नक्षत्र तारा देखते थे, सब राजा जय सिंह बनवाते थे। इनको भेजा कि शिवाजी को आप हराइए। शिवाजी के साथ ये लड़ाई किए, शिवाजी को हरा दिए। शिवाजी को के साथ ये समझौता किए कि चलिए आप दिल्ली में कीजिएगा। दिल्ली में औरंगजेब क्या किया, उनको पकड़ के कैद कर दिया। शिवाजी वहां से फल वाला टोकरी में छिप के निकल गए, बच गए। ठीक है, वो निकले, फिर आए, इस बार पूरा ही स्वतंत्रता घोषित कर दिए।
1680 में से ये मर गया औरंगजेब 1707 में, लेकिन औरंगजेब को सबसे ज्यादा परेशान यही किए शिवाजी। शिवाजी जब मरे तो इनके बेटे आए संभाजी, फिर और आगे आए, लेकिन बाद में जनरेशन के लिए औरंगजेब जब मरा तो इनके पोते साहू को छोड़ दिया। साहू और एक मतलब लेडी थी जो अपने बेटे को बनाना चाहते थे राजा, उनके बीच में लड़ाई हुआ। बाद में क्या हुआ कि फिर से मराठा एक हुआ पावर में, और मराठा में क्या हुआ कि यहाँ पे पेशवा होने लगे। नाम क्या? पेशवा मीन्स प्रधानमंत्री, ठीक है, पोस्ट था, राजा के नीचे। ठीक है, प्रधानमंत्री ये पोस्ट था पेशवा का। टोटल 10 पेशवा हुए जो महान थे, ताकतवर थे। मराठा का उदय ही हो रहा था 1761 तक में, 1760 तक में या 1761 के पहले तक मराठा का ये हिस्सा कि ये पंजाब तक पहुंच गए थे, पंजाब तक का एरिया। जब पंजाब तक के एरिया पे कब्जा कर लिया, दिल्ली सरकार इनको टैक्स देता था हमको बचाने के लिए, उसको अपने आप को बचाने के लिए। जो मुगल अंपायर है, बहादुर शाह जफर या औरंगजेब या अकबर का जनरेशन, वो इसको टैक्स देने लगा मराठा को कि तुम मेरा रक्षा करो। लेकिन जब ये पंजाब तक पहुंचे, लड़ाई का हमेशा रीजन होता है जड़, जोड़ू और जमीन। जड़ पे पुराना मुद्दा, जोड़ू मतलब वाइफ, मतलब रामायण महाभारत तुम देखे हो, महिलाओं के लिए हुआ ना कि पुरुषों के लिए? रामायण क्यों हुआ? सीता जी को लेकर गया जंगल पकड़ के रावण, इस वजह से हुआ। महाभारत क्यों हुआ? द्रौपदी का चीरहरण। तो वैसे ही जड़, जोड़ू और जमीन, जमीन के लिए भी लड़ाई होती। तीसरी गांव में तुम हमेशा सुनता होगा जमीन के लिए 2 भाई लड़ गए आपस में। सेम चीज यहाँ है, पंजाब का एरिया जीता, इधर से ईरान का नादिर शाह और उसका सेनापति अहमद शाह अब्दाली, उसे भी चाहिए था ये क्षेत्र, मराठा का ये क्षेत्र था। लड़ाई निश्चित था, 1761 में हुआ बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की तीसरी लड़ाई। सर इसमें बहुत सारा राजा इससे मिलके उससे मिलके। हाँ उससे ये थोड़ी कब्जा करना चाहता था, इसको तो वो बुलाया था ना वो जो दिल्ली का ही उसको सुरक्षा के लिए गया था। लेकिन सुरक्षा में मराठा चाहते थे कि हिंदू जो हो, मतलब जो भी हिंदू राजा क्या, जो राजा इंडिया के वो सब हम लोग का सपोर्ट कर। और कुछ राजा इससे मिलने के बाद क्या हो गया, मिल गया किससे जाके? तो अहमद शाह अब्दाली से। हमेशा ही हम लोग भारत वाले को कोई नहीं हरा सकता था, हम लोग आजे ही थे, हमें अपने लोगों ने हमेशा हराया एकदम। तो बस यही 1761 में एक साइड थे मराठा और एक साइड थे अहमद शाह अब्दाली। इतिहास गवाह है, जब जब भारत वाला गद्दारी किया हम लोग कभी नहीं जीत पाए। अहमद शाह अब्दाली जीत गया, मराठा हारे। जब मराठा, हाँ, लेकिन वो ये माना कि इन लोगों का पावरफुल बहुत ज्यादा है। और एक ही आदमी नाना जी जो थे, भावरा, ये नानाजी भाऊ करके, वही जाके हर जीते थे। ये मतलब लड़ाई लड़े, लगभग जीत जाते अगर सब गद्दारी नहीं किया होता। मराठा का पावर 1761 से धीरे धीरे क्या होने लगा, घटने लगा। लेकिन मराठा पावरफुल थे, इसलिए अंग्रेज पहले इन पे ध्यान नहीं दिए। पहले वो जीत रहा था कौन सा एरिया, तो इधर मैसूर जीतने के टाइम ही अंग्रेज को लगा कि मराठा इतना पहले से कमजोर हो गया। तो 1775 में अंग्रेज सब क्या किया, इनके एरिया पे अटैक कर दिया। मैसूर को समय नहीं जीत पाया क्योंकि मैसूर में आ गया था कौन, हैदर अली। और हैदर अली बहुत ही बड़ा योद्धा था, अंग्रेजों को एक बार हराया, उनको पैर पकड़वाया बड़ा। ये था टीपू सुल्तान का फादर, सदाशिवराव नाम था। हाँ, सदाशिवराव। The way in which the Marathas allied with the British to defeat the ruler of Mysore, one would think that their alliance had some permanence. तुमको बताए थे, अगर वीडियो मेरा देखोगे पीछे मैंने उसमें बोला है कि मराठा पहले अटैक किया मैसूर पे। मैसूर बोला तुमको क्या चाहिए, पैसा चाहिए ना, लड़ाई खत्म हो गया उधर, तुम मेरे से पैसा लो, 35 लाख रुपया लो, हम पे अटैक काहे के लिए कर दो। तो मराठा छोड़ दिया, बोला ठीक है तुम पे मैं अटैक नहीं करना। अंग्रेजों को ये खटकने लगा, वो सोचा अरे हम तो मराठा को फिनका रहे थे, उकसा रहे थे कि तुम मैसूर को हरा दो, दोनों कमजोर होगा तो हम जीत लेते दोनों को, ये तो दोनों जुड़ गया। तो वो मैसूर पे अटैक किया, लेकिन मैसूर पे उसको हार हुआ। तो ब्रिटिश वांटेड टू कर्ब द पावर ऑफ मराठा एज दे वर ग्रेजुअली स्ट्रेंथनिंग आफ्टर द मुगल रूल बिगन। ये जैसे मुगल रूल कमजोर हुआ, वीकेंड हुआ, ये धीरे धीरे क्या होते जाते, बढ़ते। अभी तुमको बताया पंजाब तक पहुंच गए। द मराठा एंड द ब्रिटिश फाउट 3 वॉर, 3 एंग्लो मराठा वॉर 1775 से लेकर 1818। लेकिन तब तक मराठा इतने कमजोर होते गए कि मराठा ना 4-5 हिस्से में बट गया था। मराठा 4-5 हिस्से में बट गया और कुछ तो इसी के सपोर्ट में आ गए इन हिस्सों में। जैसे यहाँ ग्वालियर है, मध्य प्रदेश का जो मुंडी सा दिखता है शुतुरमुर्ग टाइप का, इसमें जिला है ग्वालियर। वहां का राजा था सिंधिया। मराठा ही जो पेशवा थे, 5 पेशवा बन गया, 5 अलग अलग छोटा छोटा एरिया हो गया, फ्रेगमेंट हो गया, टूट गया।
तो उसमें एक पेशवा हुए सिंधिया ग्वालियर के, अभी था कांग्रेस का लीडर ज्योतिरादित्य सिंधिया जो बीजेपी में आया और पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर था। इसके पापा थे माधव सिंधिया। ये ही खानदान है जो गद्दारी किया था भारत के साथ, ये भी गद्दारी किया था, अंग्रेज से मिल गया। ठीक है। एक दूसरा इंदौर शहर जहां है वहां पे थे होलकर, वहां पे लोग बोलते थे होलकर स्टेडियम भी है इंदौर में, क्रिकेट स्टेडियम होलकर, वो थे। दो हुआ। तीसरे हो गए नागपुर के अराउंड में आते थे भोसले, आशा भोसले गायिका है तो वो भोसले। चौथे पे थे गायकवाड़, बड़ौदा राजस्थान में जो हो गया, यहाँ पे गायकवाड़ थे। बड़ौदा यहाँ था, बड़ोदरा इसका नया नेम है। ठीक है, ये रहा। और पांचवें नंबर पे जो यहाँ पे आए मराठा, जो ओरिजिनल यहाँ शुरुआत में थे, ये रह गए। 5 पार्ट में मराठा बटा, पांचों मिलकर लड़ता तो अंग्रेज को हरा देता। लेकिन तुमको पता है कि सिंधिया किसके साथ मिल गए? अंग्रेजों के साथ। मराठों का धीरे धीरे करके 1818 तक मराठों का समाप्त। The British exploited the disunity and rivalry that existed in Maratha clan मतलब वही 5 वंशज था, पांचों पहले यूनिटी था। धीरे धीरे अंग्रेज क्या किया, सबको तोड़ दिया। ये बोला उस चाव में क्या दम है, तुम करो, तुमको हेड बना दो। अब भारत में यही चीज पोजीशन जो है सबको लेकर डूब गया। Particularly in the house of Peshwa under the British Governor General Warren Hastings बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। पहला गवर्नर था बंगाल का रॉबर्ट क्लाइव, और पहला गवर्नर जनरल बंगाल का हुआ वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है। The Peshwa was completely defeated and pensioned off, and the Maratha territories were annexed by the British. अंग्रेज आसानी से सारे पेशवा को एक एक करके, एक उसमें मिल ही गया, बाकी को धीरे धीरे करके तोड़ा, सबको तोड़ के उसके एरिया पे कब्जा किया। और पेशवा लोगों को बोला कि तुमको हम बस क्या करके पेंशन देंगे, इतना पेंशन में काम चलाना चला। वो अभी थोड़ा टाइम के बाद बोलेगा अब तुमको पेंशन नहीं देंगे, अब पेंशन का सीमा समाप्त हुआ और उसको हरा पड़ेगा। ऐसे ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति आएगा, जिसके तहत सतारा, पुणे के बगल में ये एरिया भी मराठों का था, ये छीन लिया। इसको अपना बेटा नहीं हुआ तो अंग्रेजों का एक पॉलिसी था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, दत्तक पुत्र। अगर आपको अपना बेटा नहीं हुआ तो आपकी संपत्ति किसके अधीन चली जाएगी? अंग्रेजों के अधीन चली जाएगी। ठीक है, ऐसा सिस्टम। वो सब एक है ना, एक के बाद एक बुद्धि लगा और धीरे धीरे करके पूरे इंडिया में। तो यहाँ मराठों का। अब यही एक वर्ड है सब्सिडियरी अलायंस। सब्सिडियरी अलायंस मतलब होता है क्या चीज? सुंदर ध्यान देना। सब्सिडियरी अलायंस एक तरह का तरीका अंग्रेजों ने अपनाया अपने लोगों को, मतलब अपना क्षेत्र बढ़ाने के लिए। इसके तहत क्या था कि अगर आप अंग्रेजों से गठबंधन करते हैं, अंग्रेजों के साथ आप यूनिटी बनाते हैं, तो आप पे अगर कोई दूसरा अटैक करेगा तो अंग्रेज आपके लिए लड़ेगा। तुमसे बड़ा खतरा था कौन जो दूसरा अटैक करेगा? इसके अधीन क्या होता था सब्सिडियरी अलायंस के अधीन, कि अंग्रेजों का कुछ सैनिक आपके राज्य के भीतर रहेगा। मान के चलो तुम अवध के राजा हो, लखनऊ अवध में, कल बताए थे, तो तुम्हारे यहाँ सब्सिडियरी अलायंस अगर तुम मान लिए तो अंग्रेजों का कुछ सैनिक तुम्हारे यहाँ रहेगा, तुम्हारे घर में। वो तुम खर्चा करोगे उसको, उसका रहने खाने सैलरी सब तुम दोगे, बदले में वो ये करेगा तुमको सुरक्षा प्रदान करेगा। वो सुरक्षा क्या करेगा? ये लोग जानबूझ के ऐसा करता था कि अगर मेरा सैनिक उस राज्य में बैठा रहेगा तो ये लोग तो गद्दारी नहीं कर सकता। कभी गद्दारी करेगा तो सूचना हमको मिल जाएगा, सूचना मिलेगा तो कुछ उस सैनिक का कुछ इधर से भेज के जीत लेंगे उसको। तो एक था सब्सिडियरी अलायंस। दो पॉलिसी जो अंग्रेज अपनाया था वो यही था, एक था सब्सिडियरी अलायंस और बाद में लॉर्ड डलहौजी लेके आया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसका मतलब था अगर आपका अपना बेटा नहीं है तो आपकी संपत्ति किसकी हो जाएगी? अंग्रेजों की हो जाएगी। जब तक आप राजा हैं। ये भी अंग्रेज ही था। हाँ, डलहौजी, हाँ, लॉर्ड था। तो अंग्रेजों का समझ में आ गया जी। पहला आदमी जो इसको सब्सिडियरी अलायंस को मान लिया वो था निजाम हैदराबाद का। गद्दारी में भी इसका भी अहम रोल है। नंबर 1 रैंकिंग पे था गद्दारी में, फिर सिख, सिंधिया, ये सब गद्दारी जो भारत से की। तो सब्सिडियरी अलायंस है। सबसे पहले इसको हैदराबाद माना, फिर अवध, टीपू सुल्तान इसको नहीं माना इसलिए उसके यहाँ वो लड़ा बेचारा। नेक्स्ट है एंग्लो सिख वॉर। तो तुमको ध्यान रहेगा मराठा 1775 से लेके 1818 तक किससे लड़े? अंग्रेज से लड़े, एंग्लो मराठा वॉर में। लेकिन धीरे धीरे करके अंग्रेज इनको आपस में तोड़ दिया, एक आदमी को मिला दिया, फिर सब पे कब्जा कर दिया। एंग्लो सिख वॉर देखें 1845 से 1849। सिख देखो, एक्चुअली सिख क्या चाहिए ना, इसको मिटाइए, स्क्रीनशॉट ले लेना। ये किसी को मोबाइल यूज करते हो व्हाट्सएप, ओहो भाग गए। चलो भाई जरा इसे मिटा ले।
अब अपर पोर्शन देखें हिंदुस्तान में, बाबू व्हाट्सएप अगर यूज करता है तो लिंक होगा, इसका नंबर ले लो, उसको मैसेज करो, लिंक भेज देगा पीछे का, फिर यूज होगा। देखो ठीक है, ये अपना कश्मीर, ये उत्तराखंड, ये पड़ता था पंजाब। मतलब पंजाब एक तरह से था सतलज नदी के ऊपर, झेलम नदी के नीचे, इंडस नदी के पहले, ठीक है, ये एरिया था पंजाब का लगभग। इसमें कश्मीर भी कुछ दिन के लिए जुड़ा था, फिर बाद में हटा। इसका राजधानी ये लोग रखा था लाहौर। लाहौर हमारे इंडिया में नहीं है, पाकिस्तान में है, और ये बसा है रावी नदी के किनारे, रिवर रावी। पंजाब ये कैसे हथियारबंद हुआ? हुआ क्या, सिखों का और मुगलों का बड़ा गंदा लड़ाई था, दोनों आपस में लड़ते रहते थे। सिखों का था कि वो लोग अपना धर्म चला, लेकिन मुगल थे कि नहीं, हमको कट्टर मुगलपन, मतलब सब जगह मुस्लिम रूल लाना है। इसी चक्कर में जहांगीर क्या काम किया, उनके 5वें गुरु गुरु रामदास को फांसी पे चढ़ा दिया, गुरु को हैंग कर दिया। नतीजा ये हुआ, अब सिख समर्थन में होगा कि खिलाफ होगा? खिलाफ। जब औरंगजेब का टाइम आया तो औरंगजेब इसके 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर को फांसी पे चढ़ा दिया। तेग बहादुर सर हम लोग तो कहें 12 पूरा। और इनके बेटा थे गुरु गोविंद सिंह, जो हमारे पटना में पटना सिटी में जन्म लिए थे। जब ये देखे मेरे पापा को मार दिया, ये लास्ट 10वें गुरु हुए, तो ये क्या बोले कि खालसा अपनाओ। खालसा मतलब क्या था, एक सेना एक तरह का, अपने न्याय की रक्षा के लिए, इन चीजों के लिए खालसा अपनाओ। और ये लोग क्या किए, खालसा पद्धति अपनाए। अंग्रेजों से कंटिन्यू लड़ाई करना इनका काम था, लास्ट में खुद भी लड़ते हुए मारा गया। लेकिन खालसा पद्धति को ही, जो गुरु का सबसे फेमस शिष्य था, नाम था बंदा बहादुर, ये आगे किया, आगे चलाया, और इसी के बाद ये भी राजा बन गया खालसा का। और बाद में आए महाराजा रंजीत सिंह, ठीक है, ये जनरेशन बन गया। तुमको बताया ना, पहले गुरु हो रहे थे, लेकिन जब मारा बार इनको, तो गुरु गोविंद सिंह खालसा बना दिया सेना, और खालसा का हेड पहले गुरु गोविंद सिंह थे, वो हटे तो उनका फेमस शिष्य बंदा बहादुर, और बंदा बहादुर हटा तो रंजीत सिंह, और इसी के बाद आए दलीप सिंह, जिनके नेम पे दिलीप ट्रॉफी भी होता है क्रिकेट में। द सिख बिकम वेरी पावरफुल अंडर महाराजा रंजीत सिंह, बहुत पावरफुल, कश्मीर तक जीत गए थे। महाराजा रंजीत सिंह नॉट ओनली हैड अ कॉर्डियल एंड डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप विद इंग्लिश, बट ही हैड एन एफिशिएंट आर्मी टू। 1839 में जब महाराजा रंजीत सिंह लड़े, मतलब लड़े नहीं, मरे, तो सिख लोगों के बीच में आपसी कलह हो गया। सिख मतलब पंजाब, इंडिया का पंजाब और पाकिस्तान का पंजाब, दोनों मिला के पंजाब था। पाकिस्तान में भी एक राज्य पंजाब, ध्यान रखना इसको, उसका राजधानी है लाहौर, अपना राजधानी है चंडीगढ़। तो आंतरिक कलह हुआ कि हम राजा बने कि हम राजा बने। अब इस आंतरिक कलह का अंग्रेज हमेशा फायदा उठाना जानते थे। बाय 1843 रंजीत सिंह यंगेस्ट सन वाज प्लेस्ड ऑन द थ्रोन। इनके सबसे छोटे बेटे दिलीप सिंह को राजा बना दिया गया। दिलीप सिंह उस समय मतलब 18 साल भी पूरा नहीं किए, उनकी मम्मी चला रही थी। रिलेशनशिप सिख और ब्रिटिश के बीच में स्ट्रेन कर गया, स्ट्रेन मतलब दरार आ गई, क्योंकि सिखों ने अंग्रेजों को एंग्लो अफगान वॉर, जब अंग्रेज और अफगानिस्तान के बीच में लड़ाई हो रहा था, तो सिखों ने बोला कि आप मेरे रास्ते सेना लेके नहीं जा सकते। सिखों को डर था कहीं मेरे पे तो कब्जा नहीं करने आ रहा, बाकी सब जगह तो कर लिया। तो अंग्रेजों का था कि ना हम अफगानिस्तान से लड़ेंगे, और इसका कहना था कि मेरे एरिया सब जाने नहीं, ठीक है। तो इसलिए इनके रिलेशनशिप में क्या आ गया, दरार। अब इसका नतीजा ये हो गया, अंग्रेजों को लगा उसको बाद में जीतेंगे, पहले अब किसको लड़के जीत ले, सिखों। ब्रिटिश इसका फायदा उठाया, 2 एंग्लो सिख वॉर हुआ 1845 में और 1849 के बीच में, और फाइनली सिख को हरा के वो क्या हो गया, अंग्रेज अपने में मिला, ठीक। जब 1857 का क्रांति आया तो सिख क्यों भारत को धोखा दिया, इसका भी रीजन है। वो देते हैं इंडिया का साथ, लेकिन अंग्रेजों ने उनको बोला कि अरे इस क्रांति का हेड है
ये बहादुर शाह जफर सेकंड जो मुस्लिम है, ये वही मुस्लिम है जो तुम्हारे पूर्वजों को, सिखों को, गुरुओं को मारा है, तुम उसका साथ दोगे? तो सिख बोला नहीं, हम इसके साथ नहीं जाएंगे। और सिख बहुत ट्रेंड था, बहुत ताकतवर था, वो भी अगर साथ देता तो गारंटी अंग्रेज यहाँ से बाहर जा चुका होता। 1857 दुश्मनी छोड़ के अगर देश का भला सोचता तो ज्यादा अच्छा होता। तो अपना भी रहता भला उसका। वही। बाद में वो भी जालियांवाला बाग मेरे यहाँ होगा, तो उसे क्या होगा? मरा कहाँ का? पंजाब का आदमी मिलने वाला। तो इसलिए तो अगर वो अच्छा सोचता तो फिर क्यों होता? तो ये इस तरीके का हुआ। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी पढ़ा दिए, थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन कल चैप्टर का और पॉलिसी ऑफ पारा माउंटेन से ये करके चैप्टर खत्म करेंगे। आज के लिए तो ना दें।